उधर से एरोप्लेन आ रहा है और उस बिल्डिंग को सीधा अटैक कर रहा है। तो सोचो क्या व्यू आता होगा। यू नो व्हाट मोका मीन्स इन इंडिया? अ चांस। हेलो, राधे राधे। तो ये नई शेप अभी अभी आई है, आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। मैं कटिंग करवाई थी मैंने, और रूम पे ही करवाई थी मैंने हालांकि कटिंग, वो देसी वाली, एकदम देसी वाली तो नहीं, काफ़ी प्रोफेशनल थी। और उसको मैंने जो मतलब मेरे साथ ही काम करने वाला एक बंदा है, उसको सैलून है खुद का, तो उसने बोला मैं तुम्हारी कटिंग कर दूँगा। अब वो बड़ा प्रोफेशनल के हिसाब से कर रहा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कटिंग थी वो उसकी 15 मिनट में हुई थी, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने बोले मेरे को तो छोटी छोटी चाहिए। तो छोटी छोटी के चक्कर में फिर है ना काफ़ी उसको फोर्स किया। तब उसके बाद में उसने लेके डायरेक्ट पूरा फेर दिया पीछे तक। तो पीछे तक फेरने के बाद में फिर मेरे को पता चला उसने कुछ ज़्यादा ही काट दी। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आया हूँ। हम आए हैं खुबॉन वाटर फ्रंट पे। आप पीछे मेरे देख सकते हो काफ़ी शिप्स, और वो शिप्स हैं, काफ़ी हेलीकॉप्टर्स भी है। आवाज़ आप सुन सकते हो, ज़्यादा आवाज़ में सुना नहीं सकता, आप सुनो। आई आवाज़? अभी हम खुबॉन वाटर फ्रंट पे आए हुए हैं। हालांकि मैं पहले भी आ चुका हूँ इस पर। आपने फ़ोटोज़ अगर मैं फ़ोटो शेयर करूँगा, पहले रात को आया था मैं, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल खाली था ये। अभी बिल्कुल भरा हुआ है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये जैसे बीच हो, क्योंकि यहाँ पे लोग वो भी कर रहे हैं, मतलब रनिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, सनबाथ भी ले रहे हैं, या फिर सनबाथ नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब सूरज की किरणों से वो विटामिन बी विटामिन सी जो लेते हैं ये लोग नंगे होके, वो कर रहे हैं। मतलब पहन रखे कपड़े तो अच्छा वो कर रहे हैं। तो हम भी अभी है ना छाँव में बैठ के कुछ खाना वाना खाएंगे। और मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा ही बाल गंदे कटवा लिए जोश में आके। अब मैं निकलता हूँ, आपको आगे का दिखाएंगे, आगे हम कहाँ पे गए थे। और वैसे ये है काफ़ी अच्छा, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं रात में आया था तो रात में आने पे काफ़ी खाली था ये। तो बिल्कुल मतलब इंडियंस ही दिख रहे थे मेरे को, शायद 5 या 7 इंडियंस थे, लेकिन अभी पूरा भरा हुआ है। आई थिंक 500 समथिंग पीपल होंगे। ऑलराइट, चलो अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा हो सकता है कुछ और करें हम, तो वो दिखाऊंगा मैं। ऑलराइट, बाय बाय। अभी हम खाना खाने जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया मैं। एक चीज़ दिखा रही थी आपको। आपने वो 9/11 वाला हमला तो देखा ही होगा, या फिर शायद तक नहीं भी देखा होगा। 2001 में होता, काफ़ी पहले हुआ था। तो जो 9/11 वाली जो चीज़ थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस बिल्डिंग पे हुई थी वो लिटरली यहाँ से बिल्कुल सामने है, मतलब आप मानोगे नहीं, 1 किलोमीटर सामने, और बीच में पानी है, तो साफ दिखती है वो। एक तो नज़रें भी इधर उधर। अच्छा, मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। और लिटरली यहाँ से जो व्यू आया होगा, सोचो यहाँ पे लोग पार्क में मतलब ये पार्क ही है वैसे तो, इसके अंदर लोग घूमने आते हैं, बैठने आते हैं, बातें करने आते हैं, या फिर सारी चीज़ें करने आते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो पीछे, आई डोंट नो क्या जा रहा है ये, शायद तक, हाँ ये गार्बेज लेके जा रहा है शिप। हाँ गार्बेज है, पूरा गार्बेज लेके जा रहा है। अच्छा, आप ये देखो, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये नहीं खाएंगे यहाँ। अरे यार चलना इधर। हाँ ये वाली जो बिल्डिंग है, ये सबसे ऊपर वाली, ये है ट्विन टावर। और इसी के अंदर अटैक हुआ था, वो जो 9/11 अटैक हुआ था, वो डायरेक्ट एरोप्लेन से आके जो क्रैश हो गया था उसके अंदर। तो आप लिटरली सोचो यहाँ से क्या व्यू आता होगा, कि मतलब यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और एकदम से उस बिल्डिंग पे आके, 2 बिल्डिंग थी वैसे तो वो ट्विन टावर, लेकिन एक बिल्डिंग रह गई
क्योंकि उस पर अटैक हो गया था, तो वो पूरी बिल्डिंग ही हटा दी फिर उसके बाद में एक ही बिल्डिंग रह गई थी, और वो उस टाइम पे शायद तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो। और वो हाईजैक हुआ था प्लेन, आई थिंक अरेबिक या किसी पर्सन ने हाईजैक कर लिया था, मतलब टेररिस्ट ने। फिर उसके बाद में, और वो पैसेंजर्स भी उसी प्लेन के अंदर थे, और उसने खुद के साथ साथ पैसेंजर्स को भी मारा, और ऊपर से जहाँ पे बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को भी पूरा उड़ा दिया। तो लिटरली आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद में, आप देखना कितना, कैसे लोगों ने, मतलब है ना, बताते हैं कि जब यहाँ पे अटैक हुआ था तो लोग बिल्डिंग के अंदर से कूद गए थे बाहर, मतलब बिल्डिंग के अंदर से नीचे पानी में कूद रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग के पास में पानी है। तो सारे के सारे जैसे अटैक हुआ था उस टाइम पे पानी के अंदर कूद रहे थे लोग। लाइव देखा है लोगों ने, लाइव, कि भाई लोग है ना पानी में कूद रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आग लग गई थी पूरी। क्योंकि एक एरोप्लेन अगर आपके पास में जस्ट आके फटेगा, आपके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा कि आप एक बंद खिड़की के ऑफिस के अंदर हो और सामने से कोई बहुत बड़ा सा एरोप्लेन आ रहा है, और ज़्यादा कहाँ क्या कर सकते हो आप, क्योंकि ऑफिस ऐसे कोई ना स्टेयर्स तो होती नहीं कि भाई कूद जाए आदमी एकदम से। तो लाइव जो मौत होती है वो देखी थी लोगों ने। और यहाँ पे मेमोरियल भी है, उसमें काफ़ी इंडियंस भी वैसे उनकी डेथ हो गई थी। चलो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो क्या सॉरी, मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ यहाँ से जस्ट सामने कैसे दिखता है वो। ये देखो, यहाँ पे लोग ऐसे घूम रहे हैं पूरा लिटरली, और यहाँ पे लोग घूम रहे होंगे, और सोचो उधर से एरोप्लेन आ रहा है और इस बिल्डिंग को सीधा अटैक कर रहा है। तो सोचो क्या व्यू आता होगा उस टाइम पे, कि उस टाइम पे शायद तक इतनी सिक्योरिटी या फिर कुछ होगा नहीं, इसीलिए हो चुका होगा ये अटैक। तो अभी हो चुका है हमारा खाना पूरा। खाने के अंदर थी पनीर की भुर्जी, पराठे, नमकीन, 2 तरीके के सैलड, और उसके साथ थी हमारे साथ छाछ। तो लिटरली अभी जो हवा चल रही है और जो हल्की हल्की धूप चल रही है, बहुत, मतलब क्या बताऊँ, ये मतलब वो होता है ना बेस्ट सिचुएशन जो होती है सोने की। घास भी है पीछे, तो बस नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है लिटरली। और मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा, इसके बाद में आप क्लिप्स ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे बोट्स भी जा रही है, यहाँ पे जेट स्की भी जा रही है, यहाँ पे एरोप्लेन्स भी जा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि हाँ अच्छा हेलीकॉप्टर्स का मैं बताना भूल गया। न्यूयॉर्क का एक वो भी होता है, मतलब हेलीकॉप्टर की राइड्स भी चलती है, जो शायद तक $400 to $500 समथिंग की कुछ होती है, जो पूरे न्यूयॉर्क सिटी का आपको चक्कर लगाएगी। और अभी मेरे सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसकी एक बात जो रियल लाइफ में भी हुई है मेरे साथ अभी। मेरा 2 दिन का ऑफ था, तो 2 दिन का ऑफ था, तो हमने उससे 2 दिन पहले ही, मतलब आई थिंक थर्सडे को हमने प्लान बनाया था, सैटरडे संडे का ऑफ है, तो सैटरडे संडे को हम यहाँ जाएंगे। तो भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आगे की चिंता छोड़ दो और प्रेजेंट में जियो, कि आगे के जो भी है सोच छोड़ दो, बस प्रेजेंट में जियो और खुश रहो। लिटरली सैटरडे का प्लान कैंसिल हुआ, संडे का प्लान कैंसिल हुआ, संडे की छुट्टी कैंसिल हुई, और कहीं नहीं जा पाए। हमारा प्लान था कहीं पोकोनो जाने का, कहीं न्यूयॉर्क में डॉल्फिन्स या वेल्स देखने जाने का, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ भी डिसाइड मत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, बस खुश रहो। और मुझे नहीं पता था लिटरली मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, क्योंकि ये प्लान भी कैंसिल हो चुका था। मस्त आराम से चिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तो इसलिए प्लान कोई सा ही मत बताओ। सबसे बेस्ट प्लान होता है जो इंस्टेंटली बनता है, कि भाई इंस्टेंटली प्लान बना और इंस्टेंटली पहुँच गए। अभी आप लिटरली मेरे पीछे की वाइब देखो, गार्डन है यहाँ पे, पीछे व्यू देखो कितना प्यारा है। यहाँ पे मन करता है कि दोस्तों के साथ आओ और फ्रेंड्स के साथ आके बैठो, आराम से चिल करो। यहाँ पे पानी, जेट्स की लोग कर रहे हैं, और जो वैसी वाली जो होती है ना मतलब बोटिंग जो अकेले भी करते हैं, तैरने वाली, वो वाली भी कर रहे हैं। तो बहुत शानदार व्यू आ रहा है अभी यहाँ से, और पास में क्रूज़ भी है, शायद तक यहाँ से न्यूयॉर्क से क्रूज़ भी चलती है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, आगे का दिखाता हूँ फिर आपको। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हो गई, बाल चाहे छोटे कटे हों लेकिन बहुत रिलैक्स फील हो रहा है सीरियसली, और कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है। कई बोल रहे थे, बोले पहले थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, अब ज़्यादा फील हो रहा है, और रिलैक्स मतलब कि
बाल कटते हैं या फिर वैसे भी थोड़ा गर्मी का ही मौसम है अभी, तो गर्मी के मौसम में जितना कम हो जाए बाल उतना ही बढ़िया रहता है। और यहाँ की वाइब बताऊँ आपको, लोग खेल रहे हैं लिटरली, मेरा बहुत खेलने का मन कर रहा है, बस भगवान कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा दे मेरे को यहाँ पे क्योंकि इंडिया में बहुत खेलते थे हम, खेलते इन द सेंस कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स चलता रहता था, बाहर जाते थे या फिर कुछ ना कुछ, कभी वॉलीबॉल कुछ ना कुछ चलता रहता था, लेकिन बस यहाँ पे ही कुछ नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सबसे गंदी बात पता है क्या है, यहाँ के लोग चले अगर पूछते भी हैं तो भी मना कर देते हैं, तो अब बेइज्जती कराने से कोई मतलब तो है नहीं और ऊपर ओके, तो अभी शायद तक जाने का प्लान हो चुका है, तो हम चलते हैं फिर। अभी आपको रील्स ज़रूर देखना, और हेलीकॉप्टर्स आप देखो, हेलीकॉप्टर्स लिटरली यहाँ पे क्या बताऊँ, मतलब हर 5 सेकंड के अंदर एक हेलीकॉप्टर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क की वो राइड्स होती रहती है, तो उसके लिए भी आपको देखो मेरे पीछे दिखाता हूँ एक हेलीकॉप्टर, आई थिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी देखना पीछे। तो ये राइड्स करवाती रहती है बार बार और घूमता रहता है ये पूरा का पूरा। तो और यहाँ पे क्रूज शिप भी है, क्योंकि यहाँ से न्यूयॉर्क से क्रूज शिप्स भी निकलती है काफ़ी इंटरनेशनल, या शायद तक पूरे यूएसए की या फिर अटलांटिक का भी निकलता रहता है। तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, आपको ज़रूर आना चाहिए। इसका नाम है होबोकन वाटर फ्रंट। बाय बाय। एक और चीज़, मैं शायद तक यहाँ से, कैमरा हमारा बड़ा ख़राब है, तो मेरे को लग रहा है शायद तक ये वाला ब्रिज या फिर शायद तक वो वाला ब्रिज, इन दोनों में से एक ब्रुकलिन ब्रिज है, और मेरे को यही लग रहा है, हाँ शायद तक यही है, ब्रुकलिन ब्रिज है, जिस पे आपने लास्ट वीडियो जो देखी थी वो ब्रुकलिन ब्रिज की थी। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो मैंने मेनली वीडियोस बनाई थी, ये न्यूयॉर्क की ही है। न्यूयॉर्क एक स्टेट है, सिटी भी है, लेकिन जो मेन न्यूयॉर्क सिटी है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़ी है, ब्रुकलिन ब्रिज भी उसी के अंदर आता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी उसी के अंदर आता है, वाटर फ्रंट भी उसी के अंदर आता है, और अपने ट्विन टावर्स भी उसी में आते हैं, और अपनी जो कौन सी WT मतलब क्या वर्ल्ड सेंटर जो बिल्डिंग है, ट्रेड सेंटर कौन सी बिल्डिंग है, वो भी उसी के अंदर आती है। तो सब कुछ मेनली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही आता है, तो इसलिए हम उसी का चक्कर लगा रहे थे काफ़ी टाइम से। और इधर मैं लिटरली, मेरे को ना पता नहीं था, जब फर्स्ट टाइम जब हम आए थे, तो ये मेरा तीसरा टाइम है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि हम दोनों टाइम रात को ही आए थे और बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। ये इंडियन सी दिखी था मेरे को, अभी बहुत चहल पहल दिख रही है, बहुत अच्छा एरिया है वैसे। पार्क बोल सकते हैं इसको, पार्क है नहीं वैसे ये पार्क के अंदर कुछ एक्टिविटी का तो होता है। ये देखो सामने हमारे NY वाटरवेज, पीछे देखो ये जो क्रूज शिप्स, ये छोटी, ये मतलब छोटी तो नहीं है, काफ़ी बड़ी है, आई थिंक 100 to 200 पीपल्स की है ये आपको न्यूयॉर्क सिटी के चक्कर लगवाती है, मतलब क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो पूरा मतलब एक पानी से कवर्ड है, मतलब ऐसे वी शेप है, और वी शेप पूरी पानी से कवर है उसकी, तो वो पूरा क्या होता है, पानी से आपका चक्कर लगवाती है। और दोनों साइड में देख सकता हूँ जो वैसी वाली क्रूज शिप्स होती है, बड़ी वाली जो होती है ना, बहुत मतलब जो कंट्री जो ट्रैवल करती है वैसी वाली, वो वाली क्रूज शिप्स हैं, बहुत अमेजिंग है सीरियसली। लिटरली यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी अच्छा, आप कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट अपना डेस्टिनेशन कहाँ करेंगे। वैसे तो हालांकि अपन को ऑफ मिलता नहीं है जल्दी से, मेरा मुश्किल से 2 दिन का ऑफ था, मेरे को पता था कैंसिल तो होगा, क्योंकि आज तक 2 दिन का नहीं हुआ इसलिए। और ऊपर से आवाज़ ढंग से आ नहीं रही होगी, क्योंकि ऊपर से बार बार हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन्स जा ही रहे हैं। इसको नदी तो नहीं, इसको सी तो नहीं बोल सकते, नदी ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। आप नीचे का देखो, आपको आगे क्लिप्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी है, ये भी है, इसके बाद ये जो है, ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर सिर्फ 4-5 लोग हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट मिलता है, तो आप घूमते रहते हैं पूरे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, कुछ रेंट पे लेना होता है। तो अभी मेरे को एक कुत्ता मिला है, मोका है इसका। हे मोका, मोका यू नो व्हाट मोका मीन्स इन इंडिया? ए चांस ये देखो, and I think every dog like this, when you rub their back, and they were just staying apart they want to stand and just
Chill. Mocha. See? मौका ढूंढ रहा है. यहाँ पे पता है एक चीज़ मैंने अभी देखी है कि लोग फ़ोटोशूट भी करवाने आते हैं. तो मेरे साइड में अभी मैं मतलब देखना तो नहीं चाहता इसी तरीके से, लेकिन या मतलब वो होता है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी आता है, और मतलब पता नहीं कुछ अजीब चीज़ों का मतलब एडवर्टाइजमेंट वाला फ़ोटोशूट भी करवाने आता है. ये देखो आप पीछे देख रहे हो. ऐसे वीडियो बनाना लीगल है यहाँ पे, सॉरी इलीगल है यहाँ पे, बता नहीं सकते. तो इसलिए मतलब हो रखा होगा इनका कुछ फ़ोटोज़ के लिए, उसके लिए आते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं, या फिर कुछ वो होता है ना जैसे एडवर्टाइजमेंट गद्दे का, या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे काफ़ी आते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे आके मैंने पता है प्लेन्स वो देखे, वो पुराने वाले प्लेन्स होते हैं ना, वो जो शायद वर्ल्ड वॉर 2 या 3 के टाइम पे चलते थे वैसे वाले, वो बॉम्ब गिराने वाले, जिसके नीचे से बॉम्ब गिरता था, 2 जने बैठ जाते थे, वो वाले प्लेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे. वो भी मतलब हो सकता है अपग्रेडेड हो गए होंगे वैसे तो, अब तभी चला रहा है अमेरिका, वरना अमेरिका क्यों चलाता है ऐसी चीज़ों को. मैं एक बार आपको इनसे पूछ के बताता हूँ कि मैं ये चीज़ें दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता. काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, मतलब लोग दोस्तों के साथ आए हुए हैं, अपने डॉग्स के साथ आए हुए हैं, वाटरफॉल भी है यहाँ पे, और जो चीज़ें हैं वो दिखा भी नहीं सकता. पूछता हूँ मैं इनसे कि मैं इसको शूट कर सकता हूँ या नहीं सकता. एक्सक्यूज मी, हे कैन आई मेक अ वीडियो ऑफ दिस? Yeah, we're just gonna continue to set up, but you can take a नो प्रॉब्लम. सो आर यू गोइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट और समथिंग? All right. Actually, I'm making a video of my YouTube channel, so that's why. Yeah, so you can say hi for all this. देखा आपने, कुछ ऐसा ही था कि आना मतलब यहाँ पे बिछा देते हैं, और काफ़ी प्लानिंग करके आते हैं. हम भी प्लानिंग करके आए. वैसे अभी हमने खाया कहीं पे, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे घास में बैठ के थोड़ी खाएंगे. नीचे पूरा शीट बिछा के आराम से खाना वाना लेके आए हैं, और खाना भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब रिजर्व करके लेके आए. मतलब हम तो बियर पीते नहीं है, लेकिन बियर भी थी, हमने नहीं पी, आप चेक कर सकते हो. बाकी बस यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है, तो मैं अब एक जगह बैठ जाता हूँ. मैं आपको दिखाने के लिए काफ़ी घूम रहा था, और जो आप मूवीज़ के अंदर या उसके अंदर जो शिप्स नहीं बोल सकते उसको. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे रेंटल वो भी मिलती है. जैसे आप न्यूयॉर्क की किसी ऐसे फेमस प्लेस पे या फिर वहाँ पे जाओगे तो आपको रेंटल बाइसिकल्स भी मिल जाएंगी, और रेंटल आपको साइकिल्स भी मिल जाएंगी. इलेक्ट्रिक भी आती है, जैसे स्कूटर्स आते हैं, वो कोई मिल गया में वाला जो स्कूटर होता है ना, वो जो ऋतिक रोशन चलाता है, वो वाला भी स्कूटर मिलता है. तो सब रेंट पे मिल जाएगा यहाँ पे आपको. लेकिन ये सिर्फ मेनली चीज़ें वहीं पे मिलती है जहाँ पे थोड़ा टूरिज़्म हो. ऐसे नहीं कि कहीं पे भी मिल जाएगा. लोगों को लगता है अमेरिका में कहीं पे भी वो लेके निकल जाओ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है. वो सिर्फ आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे टूरिज़्म अच्छा हो, मतलब जैसे पार्क्स हो गए, या फिर न्यूयॉर्क की कोई सिटी, न्यूयॉर्क का कोई सिटी अच्छी हो गई, वैसे वाले. अब देखो वापस से आवाज़ सुनना, हर 5 या 7 सेकंड के अंदर आ रहा है ये. मैं इसको सू भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी चलो ठीक है, बाय. ये बिल्डिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या है. ये बना के छोड़ दिए या फिर बनाना नहीं चाहते, ये ऐसी बनी है ये. अच्छा, जिंदगी में अगर शांति का प्रतीक, अगर कहीं पे प्रतीक होगा शांति का, तो क्या होगा? ये होगा. चुप करा तू लेडी. तो उस वाटरफॉल में जाने के बाद में पूरे गीले हो चुके हैं. मेरे को नहीं पता था इतना गीले हो जाएंगे. ये देखो पूरा 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 जा चुका है. अब कपड़े उतार के सुखाने पड़ेंगे. क्योंकि ये शायद तक पहले किया होता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन अब थोड़ा गंदा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में जा रहा हूँ. और कपड़े उतार के, कपड़े मतलब शर्ट उतार के, अपने कोई पैक्स वैक्स या फिर कोई ऐसे तो है नहीं जो अपन कपड़े उतार के शो कर सकते हैं, इसलिए
शर्ट उतार, अब ये धीरे धीरे हल्की हवा चल रही है ना, और वो पता ना शर्ट चिपक रही है तो उससे ठंड लग रही है। तो एक बार शर्ट उतार के एक बार निचोड़ लेंगे जिससे पानी निकल जाएगा, फिर क्योंकि गाड़ी में बैठने से फिर एसी से और ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए पहले ये कर लेता है। मेरे को सही में नहीं लगा था इतना गीला हो जाएंगे। राधे राधे जी, पहुंच गए अपने घर, रूम पे, होटल पे। वहाँ से वहाँ से फ्री होने के बाद में भीग चुके थे वहीं पे। हमने कपड़े भी मतलब निचोड़ लिए थे अपने पूरे, क्योंकि गीला आपने देखे ही होंगे, गीले हो गए थे पूरे। मेरे को नहीं लगा था इतना गीला हो पाएंगे, लेकिन उधर ही गीले हो गए थे। तो अब मेरे को सही बताऊँ ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो गीले गीले कपड़े पहनना। और वो लिटरली तो आके सबसे पहले मैंने कपड़े उतारे और नहाने तो चला गया मैं डायरेक्ट ही। फिर उसके बाद में ये बन रहा है लास्ट एंडिंग का, हालांकि ये जो है उसके बाद में नहीं बन रहा, क्योंकि अपन कोई रेगुलर व्लॉगर तो है नहीं, तो मैं सोचा एंडिंग तो अच्छी देनी चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए अभी मैं शायद तक अब जो वीडियो आएगी वो 2 या 3 महीने बाद आएगी, क्योंकि उसके बाद में हम लिटरली कहीं पे ऐसे ढंग से नहीं निकले थे। मतलब निकले थे लेकिन इतना नहीं हुआ था अभी। लेकिन अब काफ़ी मन है व्लॉगिंग करने का, और कुछ डिसाइड भी किया है कहीं पे जाने का। चश्मा हटा दिया, आप बताओ कैसे लग रहा हूँ बिना चश्मे के। बिना बाल के तो वैसे काफ़ी गंदा लग रहा हूँ, मेरा चश्मे के बता देना कैसे लग रहा है। और बस मन इसीलिए किया था क्योंकि ये गाना सुन लिया था मैंने, तो इस एंडी के होने के बाद में, या फिर इस गाने को, छिछोरे का गाना है, बहुत अच्छा गाना लगा था, तो उससे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिली, तो सोचा चलो एंडिंग अच्छी कर देते हैं। अब आपको जैसी भी वीडियो लगे मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना। ऑलराइट, बाय बाय, शब्बा खैर। जाने से पहले, मतलब सॉन्ग देखने से पहले एक और चीज़ बताने वाली थी, धीरे धीरे याद आता रहता है तो बताता रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब किसी को अपने घर से निकाल दिया गया है। तो ये कॉमन है यहाँ पे कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, और घर से निकालना इन द सेंस कुछ यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। मैंने पूछा भी था किसी से कि है ना, मतलब एक आपका कोई बच्चा है तो आप उसको घर से थोड़ी बाहर निकाल दोगे कभी। अपने इंडिया में तो रहता है कि जब तक मरेगा नहीं, जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ या ना घर वालों के साथ रहता है। तो एक बंदा है जिसको अपने घर से निकाल दिया उसके घर वालों ने कि है ना, अब वो अपना खुद का घर ढूंढेगा। वो भी रिलैक्स है, वो भी मतलब इतना टेंशन नहीं रहना। मैंने बोला कहाँ रहोगे, कहाँ पे तुम, और तुम्हारा क्या ठिकाना क्या है? तो वो बोले मेरे को नहीं पता, मैं आज कहाँ रहूँगा रात को। और लिटरली उसका सामान भी थोड़ा सा ही था, तो पता नहीं क्या सीन है। फिर मैंने किसी और से पूछा जो अमेरिकन है, यहाँ का सिटीज़न है, उसने पूछा, उसने बोला ये चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पे घर वाले मतलब निकाल देते हैं अपने बच्चों को कि वो अपना ठिकाना खुद ढूंढे। तो मतलब एक तरीके से रोबोट फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे कि आपको एक बार 20-21 साल तक आप हो गए, उसके बाद में आप अपना ठिकाना देखो। फिर उसके बाद में आपने एक चीज़ और देखी होगी, अपन जो ये फादर्स डे मदर्स डे बनाते हैं ना, ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्री का थॉट है ये फादर्स डे मदर्स डे। यहाँ के लोग फादर्स डे और मदर्स डे तब बनाते थे जब इनको अपॉइंटमेंट मिलती थी अपने मम्मी या पापा से मिलने के लिए। अपन सोचते बोले फादर्स डे और मदर्स डे बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर मतलब मम्मी का दिन आता है, पापा का दिन आता है। ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट डे होता है कि यहाँ पे ना जब अपने मम्मी से या पापा से मिलने का जो ना दिन होता है ना, उसको फादर्स डे और मदर्स डे बनाते थे पहले के टाइम पे। क्योंकि ये है ना एक साथ तो रहते नहीं थे, कोई रहता है जॉर्जिया, कोई रहता है अमेरिका, तो ऐसे अलग अलग रहते थे। माँ से जब माँ भी ऐसे नहीं है पापा के साथ ही रहेगी, कोई और पापा होगा उसका तो अलग ही सीन रहता है यहाँ पे। तो फादर्स डे और मदर्स डे का मतलब ये होता है कि जब ये मिलने जाते थे अपने मदर से, या फिर अपॉइंटमेंट लेते थे, पहली बात तो मिलने के लिए, आप अपनी माँ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लोगे तो वो अलग ही सीन है इधर का। तो बहुत जश्न से बनाते हो। चलो छोड़ो वो बात। तो मैं अपना इंसिडेंस बताता हूँ। एक बार मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, घर से बाहर नहीं निकाला था इन द सेंस, खाना नहीं खा रहा था मैं, तो पापा ने है ना गेट खोल के, मतलब जहाँ पे पार्किंग होती थी वहाँ पे निकाल दिया था।
तो लिटरली मेरे को मैं सोचने लग गया था, बोले अब क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी क्या होगी। बहुत छोटा था उस टाइम पे, तक 7 या 8 साल का होऊंगा मैं। तो उस टाइम पे सोच रहा था, और इनको देखो ये तो चिल मार रहे हैं। वो बंदा आराम से, उसको पता था कि आज मेरे को घर नहीं जा सकता मैं। बोले रहेगा कहाँ पे, बोले पता नहीं, शायद तक रोड पे या फिर कहाँ पे। बोले इतना 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 कैसे सोच सकते हो तुम, इतना मतलब तुम्हारे दिमाग आता कहाँ से है कि तुम अपना घर छोड़ के रोड पे रहोगे, या फिर मतलब लास्ट होता है अपने पास तो लास्ट ऑप्शन, लड़ भिड़ के कि भाई मतलब ऑप्शन तो रखते ही नहीं है पहली बात तो ये चीज़ कि भाई घर छोड़ के आप है ना रोड पे रहोगे। तो यहाँ का तो भाई सीन ही बिल्कुल अलग है। अपनी तरह जैसे रहते हैं, एक तरीके एक मिल के रहते हैं, वो नहीं रहते यहाँ पे लोग। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग सीन है कि भाई घर से निकाल दिया तो वो अपना ठिकाना अलग ढूंढेगा। और मतलब यहाँ पे जैसे अपन तो सोचते हैं ना कि भाई दूसरे स्टेट में काम करने जा रहा है तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई कोई जयपुर में रह रहा है और वो गुड़गांव में काम करने जा रहा है, या फिर गुड़गांव में रह रहा है जयपुर में काम करने आ रहा है, दिल्ली में जा रहा है, तो वो थोड़ा लगता है। यहाँ पे लोग कंट्रियाँ चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरे को आधे से ज़्यादा लोग ना अमेरिका के नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेन से आया है, कोई पेरू से, कोई इक्वाडोर से, कोई डोमिनिकन रिपब्लिक से, कोई ब्राज़ील से, कोई मैक्सिको से, कोई अलग 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 लोग काम करने आते हैं। तो यहाँ का बहुत ही गंदा सिस्टम है। और एक बार तो लिटरली मैं भी घर छोड़ रहा था मैं खुद ही मेरे को खुद को याद आई कि जब मैं छोटा था तब एक छोटा सा पोटली हुआ करती थी। तो मम्मी से लड़ाई हो गई थी मेरी मैं उस छोटे से पोटली के अंदर अपना सामान रख के जाने वाला था। मम्मी बोली कहाँ जा रहा है, बोले घर छोड़ के जा रहा हूँ। बोले ठीक है जा फिर मेरे को लगा, बोले अपना कोई कहाँ जाएंगे अपन, एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकते हैं, अपन घर छोड़ के नहीं जा सकते, अपनी इतनी औकात नहीं है चलो अब पक्का वो वाला गाना सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं जैसे अभी जगह था तब वैसे ही मैंने वो गाना सुना था। या आई शायद तक डार्क स्पॉट्स ज़्यादा बढ़ गए, देखने पड़ेंगे। अच्छा वो गाना सुनना बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी जस्ट सो के उठा था मैं और मैंने वो गाना सुना, मस्त लगा, बहुत रिफ्रेशिंग लगा। छिछोरे का गाना है, अब वो आ गया है। Rocky Valero VIP. VIP Rocky Balboa. Es good. Muy bien. Sí. Buena. Buena. La próxima, muévete menos. Mueve mucho. La primera. Un momento. बाहर जाऊंगा भाई। बैग देख बाहर मत निकलियो। Rocky. Hey, nuevo Rocky. Nuevo Rocky. Se mueve más que Cucuri. Say hi, aquí YouTube. Grabando YouTube. Francisco. Francisco Lindón, el fuerte. Aquí sí. Aquí YouTube good. YouTube good. Vamos a YouTube, Francisco ya. देखने आए मेरा हुआ कैसे है, कटिंग कैसे हुआ है। नीचे बुला रहे थे मेरे को, ओहो हरार तब bien Nuevo. aquí good, aquí poquito I like it.